हम लोग ने जाना कि फाइलेरिया क्या है, कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रचार प्रसार करेंगे, क्या कार्यक्रम है। दवा खिलाने के लिए तो आप लोग जान गए क्या प्रिकॉशन लेना है, किनको खिलाना है, किनको नहीं खिलाना है, सब चीज हम लोग है तो देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या काम हम लोग को करना पड़ता है। तो कार्यक्रम स्टार्ट होने से पहले ही हम लोग को तैयारी है तो करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम हम लोग का होता है फैमिली रजिस्टर को भरना। जो एक फैमिली रजिस्टर है तो हम लोग को मिलता है जो 3 सालों के लिए होता है। तो प्रोग्राम से पहले उसको उम्र तक है तो हम लोग उसमें भर लेंगे। उसके बाद जब प्रोग्राम चलेगा तो जिस तरह से जिनको दवा खिलाएंगे उसको हम लोग भरेंगे। कैसे फॉर्मेट को उस फैमिली रजिस्टर को भरना है वो आगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद होता है मैक्रो प्लान तैयार करना। तो मैक्रो प्लान हम लोग विलेज लेवल पे 2 तरह का बनाते हैं। एक बूथ लेवल का मैक्रो प्लान होता है और एक होता है डोर टू डोर, जो घर घर हम लोग जाते हैं। क्योंकि कार्यक्रम जो चलता है वो 15 दिनों के लिए चलता है। जैसे फर्स्ट दिन जो होता है वो बूथ पर होता है, तो बूथ के लिए एक अलग मैक्रो प्लान हम लोग बनाते हैं और डोर टू डोर हम लोग कैसे खिलाएंगे उसके लिए अलग मैक्रो प्लान होता है। तो बूथ लेवल का मैक्रो प्लान है तो हम लोग तैयार करेंगे, डोर टू डोर है तो घर घर मैक्रो प्लान हम लोग तैयार करेंगे। और कार्यक्रम के दौरान एक काम और हम लोग को करना था, स्टेंसिल लिखना दीवार में, किनके घर में कितने लोग हैं, कितने दवा खाए हैं, कितने नहीं खाए हैं, ये है तो आपको दीवार में है तो लिखना है। तो आगे हम स्टेंसिल भी कैसे लिखना है उसको भी हम बताएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि फैमिली रजिस्टर को हम लोग कैसे मेंटेन करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि MBA कार्यक्रम से पहले ही फैमिली रजिस्टर को भर लेना होता है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि रजिस्टर में क्या क्या होता है। तो ये आपका फॉर्मेट है रजिस्टर का, जिसमें सबसे ऊपर में आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम, उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कोड, उसी के नीचे में गांव का नाम और स्वास्थ्य उपकेंद्र का नाम हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्रम संख्या है, नाम है, पिता या पति का नाम, लिंग स्त्री या पुरुष, मेल फीमेल इसमें हम लोग लिखेंगे, उम्र वहाँ लिखेंगे। उसके बाद लंबाई का कोड, DEC गोली की संख्या, एल्बेंडाजोल गोली की संख्या, आइवरमेक्टिन गोली की संख्या। जहाँ पे IDA हो रहा है वहाँ पे आइवरमेक्टिन भरना पड़ता है और जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ पे ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद दवा नहीं लेने का कोड, दवा खिलाने की तिथि, प्रतिकूल प्रभाव अगर होता है तो उसका कोड हम लोग यहाँ लिखेंगे। और यदि फाइलेरिया रोगी आपको फील्ड में मिल जाते हैं तो कौन सा अंग उनका प्रभावित है उसका कोड यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग है सो फैमिली के किसी एक पर्सन से साइन करवा लेंगे। अगर सबसे नीचे में आते हैं तो आपका सारा कोडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे लंबाई का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इसी से देख के हाइट के अनुसार ऊपर में हम लोग कोड भरेंगे। उसके बाद दवा नहीं लेने का कारण का कोड है जो ऊपर आपको भरना होता है। प्रतिकूल प्रभाव अगर होता है तो उसका कोड है यहाँ पे नीचे दिया हुआ। और फाइलेरिया ग्रसित रोगी का कौन सा अंग प्रभावित है उसका कोड है जो ऊपर में आपको भरना होता है। ये देख के आपको ऊपर में भरना है। तो चलिए जानते हैं इसको हम लोग भरेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्रम संख्या जो है, इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्रम संख्या है या घर का संख्या है। तो मैं आपको बता दूं ये क्रम संख्या नहीं है, ये घर संख्या है। तो यहाँ पे आप घर संख्या ही लिखेंगे और जो स्टेंसिल लिखेंगे तो ये रजिस्टर में जो संख्या है वही स्टेंसिल आपका दीवार में जो होता है वो मैच करना चाहिए उस घर का आदमी के नाम के साथ में। तो क्रम संख्या तो उसको नहीं, हम लोग घर संख्या समझेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 और मान लीजिए इस घर में टोटल 8 सदस्य हैं तो सबसे बुजुर्ग है उनका नाम सबसे ऊपर में लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इसमें सबसे बुजुर्ग आदमी है वो रमेश महतो हैं, उसके बाद इनकी पत्नी सीता देवी, उसके बाद गणेश कुमार की पत्नी रीता देवी और इनका एक बच्चा है टिंकू कुमार, उनको लिख दिए। उसके बाद इसका दूसरा बेटा का नाम लिखेंगे सुरेश कुमार, उसकी पत्नी संगीता देवी और उसकी एक बेटी प्रीति कुमारी। ये टोटल हमने 8 लोगों का नाम यहाँ पे लिखा क्योंकि इनके फैमिली में 8 लोग ही हैं। उसके बाद पिता या पति का जो नाम है यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद लिंग स्त्री या पुरुष जो भी है मेल फीमेल यहाँ लिखेंगे, उम्र पूछ के यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद हाइट, अभी हाइट है तो नहीं भरेंगे, अभी हाइट छोड़ देना है। प्रोग्राम से पहले उम्र तक ही आप है तो भरिएगा। उसके बाद अगले घर में हम लोग जाएंगे और घर का संख्या 2 लिखेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक फैमिली से दूसरा फैमिली के जो भी नाम लिख रहे हैं उसके बीच में कम से कम 2 लाइन आप जरूर छोड़िएगा, क्योंकि ये रजिस्टर जो होता है वो कम से कम 3 साल के लिए होता है। अगर बीच में आप लाइन नहीं छोड़ते हैं और अगले साल इस फैमिली में कोई नए मेंबर आ जाते हैं, नई शादी होती है या नए बच्चे जन्म लेते हैं, अगर वहाँ पे आपको नाम लिखने के लिए जगह नहीं होगा तो फिर आप कहाँ लिखिएगा। तो फिर उस जगह पे आपको भविष्य में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए 2 फैमिली के बीच में
2 लाइन का कम से कम स्पेस हम लोग है सो छोड़ेंगे। तो दूसरा फैमिली में हम लोग जाते हैं। 2 लाइन छोड़ने के बाद मान लिया अगला फैमिली का जो सबसे बुजुर्ग आदमी है वो दिनेश कुमार है, उसकी पत्नी सविता कुमारी और इसका बेटा है एक संजीत कुमार और ममता कुमारी बेटी है। तो एक इस फैमिली में 4 ही लोग हैं। तो 4 लोगों का पूरा डिटेल्स, पिता का नाम, स्त्री, पुरुष, उम्र, लंबाई तो अभी नहीं लिखना है, उम्र तक है सो हम लोग लिख के और फिर अगला फैमिली की ओर चले जाएंगे। फिर 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर अगला फैमिली में चले जाएंगे और इस तरह से पूरा रजिस्टर को हम लोग प्रोग्राम से पहले ही मेंटेन कर लेंगे। जब प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग कैसे भरेंगे उसको हम लोग समझते हैं। लंबाई नापने के लिए इंची टेप मिलता है। एक्चुअल में लंबाई का यहाँ कंसेप्ट ये है, आइवरमेक्टिन जो हम लोग देते हैं वो हाइट के अनुसार देते हैं। तो जो जिला है जहाँ पे अभी MBA हो रहा है वहाँ पे लंबाई नापने का आपको कोई लफड़ा नहीं होगा। वहाँ पे एज के अनुसार हम लोग DC एल्बेंडाजोल है सो दे देते हैं। लेकिन जहाँ पे IDA जिला है, जहाँ पे IDA हो रहा है, आइवरमेक्टिन हम लोग देते हैं, तो उसके लिए हाइट नापना जरूरी हो जाता है। तो उस स्थिति में हाइट को हम लोग अभी देख लेते हैं। भविष्य में हो सकता है आपके यहाँ भी IDA हो तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। तो हाइट है सो सभी लोगों का हाइट हम लोग यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद है सो हाइट के अनुसार हम लोग दवा देंगे। तो मान लीजिए रमेश महतो का हाइट 5 फीट 6 इंच है। तो आप नीचे कोड में आके देखिए कि 5 फीट 6 इंच के लिए क्या कोडिंग है। तो हाइट के लिए हम लोग नीचे देखेंगे कोडिंग दिया हुआ है। जैसे 90 सेंटीमीटर से कम होगा तो वहाँ 0 लिखेंगे। उसके बाद 90 से 119 सेंटीमीटर यानी कि 3 फीट से 4 फीट का बीच का होगा तो उस जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे। 120 सेंटीमीटर से 139 सेंटीमीटर यानी 4 फीट से 4 फीट 7 इंच का हाइट का होगा तो उस जगह पे हम लोग 2 लिखेंगे। 140 से 158 सेंटीमीटर के अंदर होगा यानी 4 फीट 7 इंच से लेके 5 फीट 2 इंच का व्यक्ति अगर होगा तो उस जगह पे हम लोग 3 लिखेंगे। और 158 सेंटीमीटर से ऊपर यानी 5 फीट 2 इंच से ऊपर के हाइट के जितने भी व्यक्ति होंगे हाइट में उनका हम कोड 4 लिखेंगे। तो इस तरह से 0 से 4 तक का कोडिंग हम लोग वहाँ पे लिखेंगे और उसी के अनुसार हम लोग है सो दवा भी देंगे। उसके बाद यदि अगर दवा नहीं खाया गया है तो किस कारण से दवा नहीं खाया है उसके लिए कोड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे अगर गर्भवती महिला है P लिख देंगे। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी हम लोग DC गोली नहीं देते हैं, आइवरमेक्टिन भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए Y लिख देंगे। बीमार है तो S, घर में नहीं है तो A लिखेंगे, एब्सेंट है। अगर मना कर दिया है तो R और घर बंद है तो L और कोई अन्य कारण है तो वहाँ पे O लिख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि इस फैमिली में कितने लोग दवा खाने योग्य हैं और कितने नहीं हैं। तो टोटल 8 मेंबर इस फैमिली में हैं। अब इसमें है सो देखते हैं कौन खाने लायक है या नहीं। तो फैमिली के द्वारा बताया गया कि रामेश्वर महतो बीमार हैं तो ये दवा खाने योग्य नहीं है। रीता देवी प्रेग्नेंट है तो गर्भवती महिला को हम लोग MDA की दवा नहीं खिलाते हैं तो ये भी खाने योग्य नहीं है। और प्रीति कुमारी, इनका उम्र 2 वर्ष से कम है तो इसे भी है सो MDA की दवा हम लोग नहीं देंगे। तो सभी को हम लोग हाइट और उनके उम्र के अनुसार हम लोग है सो दवा देंगे। पहले स्टार्ट करते हैं सीता देवी। तो सीता देवी का हाइट 5 फीट 2 इंच था, वो हिसाब से आइवरमेक्टिन की 4 गोली इसको हम लोग खिलाएंगे। DEC 3 गोली क्योंकि उम्र है सो 55 साल है और 1 एल्बेंडाजोल की हम लोग देंगे। एल्बेंडाजोल की गोली चबा के खाने के लिए हम लोग कहेंगे। गणेश कुमार का हाइट 5 फीट 4 इंच है तो उस हिसाब से इसको 4 गोली आइवरमेक्टिन की, 3 गोली DEC, 1 गोली एल्बेंडाजोल की हम लोग देंगे। टिंकू का उम्र 4 वर्ष है तो इसे आइवरमेक्टिन की गोली हम लोग नहीं देंगे क्योंकि आइवरमेक्टिन 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाता है और वैसे बच्चे जो 3 फीट से हाइट से कम है उन्हें भी नहीं दिया जाता है। तो चूंकि ये 4 वर्ष का है तो इसे आइवरमेक्टिन की गोली हम लोग नहीं देंगे, इसे सिर्फ DEC और एल्बेंडाजोल की गोली हम लोग देंगे। तो DEC की गोली इसे हम लोग 1 गोली और 1 एल्बेंडाजोल की गोली हम लोग। सुरेश कुमार का हाइट 5 फीट 6 इंच है, वो हिसाब से आइवरमेक्टिन की 4 गोली, DEC 3 गोली और एल्बेंडाजोल 1 गोली। संगीता देवी का हाइट 5 फीट 2 इंच है तो आइवरमेक्टिन की 4 गोली, DEC 3 गोली और 1 एल्बेंडाजोल की गोली का हम लोग सामने में ही सेवन करवाएंगे। ध्यान रखेंगे कि कोई भी हाल में खाली पेट में हम लोग दवा नहीं देंगे और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए हम लोग। और प्रीति कुमारी, इनका उम्र 2 वर्ष से कम है तो इसे भी है सो MDA की दवा हम लोग नहीं देंगे, इसे सिर्फ एल्बेंडाजोल की ज्यादा गोली पड़ेगा।
दवा खिलाने की तिथि को हम लोग यहाँ पे भरेंगे। अगर किन्हीं को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो प्रतिकूल प्रभाव का कोड नीचे में है सो दिया हुआ है, तो वहाँ से देख के उसका कोड हम लोग है सो भर देंगे। अगर यदि कोई फाइलेरिया रोगी अगर मिल जाता है, कौन सा अंग प्रभावित है उस अंग का कोड यहाँ पे हम लोग है सो भरेंगे और मोबाइल नंबर फैमिली का किसी एक का सदस्य का यहाँ पे डालेंगे और किसी एक से हस्ताक्षर करवा लेंगे। तो इस तरह से हमारा फैमिली रजिस्टर एमडीए का कैसे भरा जाता है इसको हम लोग आज है तो अच्छी तरह से समझें। नीचे आपका दवा प्रशासक का नाम और पदनाम दिया हुआ है, इसे भी आप भर देंगे।